प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं गणित विषय का अध्याय 4 पढ़ाने जा रहा हूं। अध्याय 4 में समांतर श्रेणी है। आज आप लोगों को समांतर श्रेणी की बेसिक जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को श्रेणी क्या होता है उसको बता देता हूं, फिर उसके बाद समांतर श्रेणी को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आपके व्हाइट बोर्ड पर एक संख्याओं की एक श्रृंखला दिख रही होगी। चलिए इसको देखते हैं। ये संख्याओं की एक श्रृंखला है। सबसे पहले देखते हैं 2, 4, 6, 8 इस प्रकार एक श्रृंखला है। दूसरा श्रृंखला देख लेते हैं। यहाँ पे 9, 7, 5, 3, 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार की संख्याओं का एक समूह है। संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है। 40, 20, 10, 5 2 2 2 2 2 तो यहाँ पे हम जानते हैं 2, 4, 6, 8 एक सम संख्या का समूह है, सम संख्या है। ये जो है 9, 7, 5, 3, 1 ये विषम संख्या है। तो यहाँ पे संख्याओं के बीच में देखिए एक संबंध है। जैसे यहाँ पे 4 जो है वो 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में फिर 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आएगा। मतलब संख्याओं के बीच में एक संबंध है। अगला वाला जो संख्या है पहले वाली संख्या में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे हम अगला जो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद हम जान जाएंगे कौन सा पद है, क्योंकि संख्याओं के बीच में एक निश्चित संबंध है। संख्याओं के बीच में निश्चित संबंध होने के कारण हम अगला पद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, तो फिर भी हम जान जाएंगे कि अगला पद क्या होगा, क्योंकि संख्याओं के बीच में एक संबंध है। यहाँ पे अगला वाला जो पद है वो पिछले वाले पद में जो 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। चलिए अगला हम संख्याओं समूह देखते हैं। संख्याओं की एक श्रृंखला और है, उसको देखते हैं। 9, 7, 5, 3, 1 यहाँ पे भी संख्याओं के बीच में एक निश्चित संबंध है। देख लीजिए यहाँ पे 7 जो है 9 में 2 घटाने पर प्राप्त हो रही है, 5 जो है वो 7 में 2 घटाने पर प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार जो अगला पद है पहले पद में 2 घटाने पर प्राप्त हो रही है, एक जो है वो 3 में 2 घटाने पर प्राप्त हो रही है। मतलब इसमें भी संख्याओं के बीच में एक संबंध है। आगे देखते हैं 2, 4, 8, 16, 32 यहाँ पे देख सकते हो संख्याओं के बीच में एक और संबंध है। इसमें देख लीजिए 4 जो है पहले वाली संख्या में, इसमें संख्या जो है पहले वाली संख्या में दोगुना कर रहे हैं हम, तब अगली वाली संख्या प्राप्त हो रही है। देख लेते हैं यहाँ पे 4 जो है 2 में 2 का गुना किए, 2 गुना कर दिए हैं। 8 जो है वो 4 का 2 गुना हो रहा है। 16 जो है 8 का 2 गुना है। 32 जो है वो 16 का 2 गुना है। 2, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अगला वाला पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद हम जान जाएंगे क्या होगा। 2 गुना हो रहा है, यहाँ इसका 2 गुना कर दो, 32 दूनी 64 हो जाएगा। अगला पद 64 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 40, 20, 10, 5 यहाँ पे भी संख्याओं के बीच में एक संबंध है, निश्चित संबंध है। यहाँ पे 40 का जब हम आधा करेंगे अर्थात 2 से भाग करेंगे तो 20 आएगा, 20 का फिर आधा करेंगे 2 से भाग करेंगे 10 आएगा, 10 का फिर हम 2 से भाग करेंगे 5 आएगा। यहाँ भी संख्याओं के बीच में एक निश्चित संबंध है। 2 2 2 2 इसमें भी यहाँ पे अगला वाला पद जो है वो शून्य जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त हो रही है। तो संख्याओं के बीच में क्रमिक इसको लगातार 2 संख्याओं को क्रमिक संख्या बोलते हैं। मतलब हम श्रेणी की परिभाषा हम आसानी से दे सकते हैं। हम तो संख्याओं का ऐसी श्रृंखला जिसमें क्रमिक संख्याओं के बीच में एक निश्चित संबंध हो वो कहलाता है श्रेणी। एक बार फिर पुनः सुन लीजिए। संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें क्रमिक संख्याओं के बीच एक निश्चित संबंध हो वो कहलाता है श्रेणी। हम श्रेणी समझ गए होंगे। श्रेणी क्या होता है, ये सभी जो है वो श्रेणी कहलाती है। अब आगे चलते हैं समांतर।
समांतर का क्या अर्थ होता है? तो सम धन अंतर, सम धन अंतर समांतर। सम मतलब होता है समान या बराबर, तो समांतर का अर्थ आसानी से हम बता सकते हैं, संख्याओं के बीच में अंतर समान हो वो कहलाएगा समांतर। अर्थात संख्याओं के बीच में गैप जो होगा वो बराबर होगा, वो कहलाएगा समांतर। जैसे यहाँ पे 2 और 4 के बीच में अंतर 2 है, 4 और 6 के बीच में अंतर 2 है, 6 और 8 के बीच में 2 का गैप है, तो 2 का गैप है। यहाँ पे भी यहाँ 9 में 7 2 का गैप है, 7 में 5 2 का गैप है, 5 में 3 2 का गैप है। तो ये जो समांतर, अंतर मतलब संख्याओं के बीच में अंतर समान हो, या फिर हम अन्य परिभाषा दे सकते हैं। समांतर का तो हम समझ गए अर्थ क्या है। अब पूरा समांतर श्रेणी का अर्थ हम देखते हैं, समांतर श्रेणी की परिभाषा देखते हैं। तो ऐसी श्रेणी, पहले सामान्य परिभाषा दे रहा हूं, ऐसी श्रेणी जिसमें संख्याओं के बीच में समान अंतर हो, ऐसी श्रेणी कहलाती है समांतर श्रेणी। पुनः देख लीजिए, पुनः सुन लीजिए। ऐसी श्रेणी जिसमें संख्याओं के बीच में बराबर का अंतर हो, समान अंतर हो, ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। या अन्य परिभाषा हम दे सकते हैं, ऐसी श्रेणी जिसमें अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो, ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। पुनः सुन लीजिए, ऐसी श्रेणी जिसमें अगला पद पिछले पद में, अगला पद पिछले पद में निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। अब यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिया हूं, अब देखते हैं कौन कौन सा जो होगा संख्याओं का श्रृंखला श्रेणी, सभी श्रेणी है, सभी श्रेणी है। अब इसमें से कौन सा समांतर श्रेणी होगी वो देखते हैं। परिभाषा हम देख लिए, श्रेणी का अर्थ पहले देखें, और उसके बाद समांतर श्रेणी का क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होती है, उसको देखें। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस संख्याओं की श्रृंखला में, इस श्रेणी में कौन कौन सा समांतर श्रेणी होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, परिभाषा के अनुसार अंतर समान है, या फिर अगला वाला जो पद है वो पिछले पद में निश्चित राशि जोड़ने पर यहाँ पे प्राप्त हो रही है। 4 में हम 2 जोड़े हैं, सॉरी 2 में हम 2 जोड़े हैं, 4 प्राप्त हो रही है, 4 में फिर 2 जोड़े हैं, 6 प्राप्त हो रही है, 6 में 2 जोड़े 8 प्राप्त हो रही है। हम यहाँ पे अगला पद हमको पता चल जाएगा, क्योंकि संख्याओं के बीच में एक संबंध है। अगला पद क्या होगा, पिछले पद में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रही अगला पद, इसलिए 8 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगी। तो 5वां पद हम आसानी से बता सकते हैं कि इस श्रेणी में अगला जो पद होगा वो क्या होगा, मतलब अगला पद हमको पता होनी चाहिए, वही समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे ये जो होगा वो समांतर श्रेणी होगा निश्चित रूप से, क्योंकि अगला जो पद होगा पहले पद में निश्चित राशि, निश्चित संख्या अर्थात 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है, इसलिए ये जो है श्रेणी है वो समांतर श्रेणी होगी। चलिए आगे देखते हैं। 9 7 5 3 1, अगला जो पद है पिछले पद में 2 घटाने पर प्राप्त हो रही है। 9 में 2 घटाएं 7 प्राप्त हो रही है, 7 में 2 घटाएं 5 प्राप्त हो रही है, 5 में 2 घटाएं 3 प्राप्त हो रही है, 3 में 1 घटाएं 1 प्राप्त हो रही है। तो ये भी क्या हुआ, एक समांतर श्रेणी हुआ। चलिए आगे देखते हैं। 2 ये है क्या समांतर श्रेणी, वो देखते हैं। यहां पे देख लीजिए, जोड़ने या घटाने पर, याद रखना है यहाँ पे जोड़ने और घटाने पर जो है वो अगला पद प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 जोड़े हैं, यहाँ पे 4 प्राप्त हो, 4 में हम निश्चित संख्या, प्रत्येक संख्याओं के रूप में निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ पे 4 में 2 यदि जोड़ है तो यहाँ पे 6 प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पे 8 प्राप्त हो रही है। तो यहाँ देख लीजिए, अगला जो पद है पिछले पद में निश्चित राशि जोड़ने या घटाने पर प्राप्त नहीं हो रही, यहाँ पे अगला गुना करने पर प्राप्त हो रही, हमको जोड़ना या घटाना है। समांतर का अर्थ होता है अगला पद में पिछले पद में निश्चित राशि जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होनी चाहिए, तो ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए 40 20 10 5, अंतर यहाँ पे
अंतर यहाँ 20 का अंतर, यहाँ पे 10 का अंतर, यहाँ पे 5 का अंतर है, या फिर हम बोल सकते हैं अगला वाला जो पद है पिछले वाले पद में निश्चित राशि निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 2 2 2, अगला वाला पद में पिछले वाले पद में शून्य जोड़ने पर घटाने पर अगला वाला पद प्राप्त हो रही है, तो ये समांतर श्रेणी है। चलिए फिर से देखिए, यहाँ पे अंतर संख्याओं में अंतर समान है, यहाँ पे शून्य का अंतर, यहाँ पे शून्य का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे सब में 2 2 का अंतर है इसमें, इसलिए ये जो समांतर श्रेणी होगा ये होगा और ये होगा, ये दोनों नहीं होगा। इस प्रकार हमने समांतर श्रेणी कौन कौन सा संख्याओं का जो श्रृंखला होता है उस समांतर श्रेणी होगी वो देखे हैं। अब जो आगे देखते हैं, चलिए एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। आपके घर में गुल्लक होगा, गुल्लक जानते हो क्या होता है? गुल्लक जिसमें पैसा सेविंग करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। यदि उस गुल्लक में आप एक निश्चित राशि की वृद्धि करते हैं, हर दिन निश्चित राशि उसमें डालते हैं, निश्चित पैसा डालते हैं, तो हम जान जाएंगे कि अगला दिन जो है, चौथा दिन, पांचवा दिन, उसमें उस गुल्लक में कितना पैसा होगा। जैसे हम एग्जांपल के लिए देखते हैं, मान लो पहला दिन हम 5 रुपया उस गुल्लक में डाल रहे हैं, दूसरा दिन हम एक निश्चित राशि उसमें डाले, मान लो फिर से हम 5 रुपये उसमें डाल रहे हैं, तो यहाँ पे 10 रुपये हो जाएगा। फिर हम तीसरा दिन फिर निश्चित राशि निश्चित पैसा उसमें डाल रहे हैं, हम 5 रुपये फिर डाल रहे हैं, 15 रुपये हो जाएगा। चौथा दिन फिर हम निश्चित राशि 5 रुपये फिर डाल रहे हैं उसमें, तो 20 रुपये हो जाएगा। तो अगला दिन हम जान जाएंगे, हाँ निश्चित राशि हम रोज यदि डालते जाए तो हम अगला दिन हम जान जाएंगे कि कितना उस गुल्लक में कितना पैसा होगा। तो निश्चित रूप से जो 5वां दिन होगा वो 25 रुपये हो जाएगा उस गुल्लक में, 25 रुपये। इस प्रकार हम यहाँ पे इस एक समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल हम आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 संख्याओं के बीच में एक निश्चित अंतर है, बराबर का अंतर है, और जो निश्चित याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जो सरकारी जो कर्मचारी रहते हैं, प्रति वर्ष उसकी वेतन में वृद्धि होती है, उसको वार्षिक वेतन वृद्धि बोलते हैं। मान लो किसी सरकारी कर्मचारी का मान लो वेतन 10,000 है, 10,000 रुपए है। यदि उसके वेतन में प्रति वर्ष एक निश्चित वार्षिक वेतन वृद्धि होती है, मान लो 10% की वार्षिक वेतन वृद्धि होती है, उसके वेतन का 10% कितना होगा देख लेते हैं। 10,000 का 10%, 10/100 हो जाएगा। ये शून्य कटा ये शून्य, ये शून्य, तो 1,000। मतलब एक वर्ष में 1,000 की वृद्धि हो रही है। तो पहला वर्ष 1,000 उसके वेतन में वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद दूसरा वर्ष फिर 1,000 फिर वृद्धि होगी, मतलब 2,000 हो जाएगा वृद्धि। फिर तीसरे वर्ष फिर 10 निश्चित वार्षिक वेतन वृद्धि हो रही है, उसके वेतन में जमा हो रही है वार्षिक वृद्धि। तो यहाँ पे फिर 1,000 हो जाएगा, पे 1,000, 2,000, 3,000, 4,000। चौथे वर्ष हम जान जाएंगे कि इसके वेतन में कितनी वृद्धि होगी। तो यहाँ पे 5,000 बढ़ जाएगा उसका वेतन। तो यहाँ पे हम आसानी से समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 5, 10, 15, 20, 25। तो निश्चित राशि उसमें जुड़ रहा है या घट रहा है? निश्चित राशि, ध्यान से सुनेंगे, जो निश्चित राशि है वही जो कहलाएगा समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहलाता है। एक शब्द आया है, देख लीजिए, सर्वांतर। क्या होता है? सर्वांतर। सर्वांतर का अर्थ समझ लेते हैं। सर्व मतलब सभी अंतर, मतलब सभी संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो समान होनी चाहिए, वह कहलाएगा सर्वांतर। जैसे यहाँ पे 2, 2, 2, 2, यहाँ पे 2 का अंतर है, सर्वांतर 2 होगा।
यहाँ पे 9 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे घटाने पर प्राप्त हो रही है, इसलिए ऋण 2 सर्वांतर होगा। सर्वांतर क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे जो हम निश्चित राशि हम जो उसमें जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, जोड़ेंगे तो धन होगा, घटाएंगे तो ऋण होगा, और निश्चित राशि सर्वांतर कहलाती है। मतलब अर्थात हम बोल सकते हैं संख्याओं के बीच में जो अंतर होगा वही सर्वांतर कहलाएगा। तो सर्वांतर किस प्रकार निकालते हैं, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 5 10 हम 55 रुपया उस गुल्लक में डाल रहे हैं, तो 5 जो होगा वही सर्वांतर कहलाएगा। जो निश्चित जो राशि है, निश्चित जो संख्या है वही सर्वांतर कहलाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 1000 2000 3000 निश्चित राशि की वृद्धि हो रही, कितना निश्चित राशि है 1000 है, तो यहाँ पे सर्वांतर जो होगा वो 1000 होगा। अंतर देख लीजिए, हम सर्वांतर सभी में जो अंतर होगा वो समान होनी चाहिए, तो वो कहलाएगा सर्वांतर। सर्वांतर कैसा निकालते हैं, सर्वांतर अंतर नाम से पता चल, अंतर इसको हम डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस में डी शब्द आ रहा है, इसलिए इसको डी से दर्शाते हैं, याद रखेंगे सर्वांतर को डी से दर्शाते हैं। और कैसे निकालते हैं, 2 कैसा आएगा, इसमें सर्वांतर 2 होगा, 4 में 2 घटा दिए 2 आ गया, 6 में 4 घटा दिए 2 आएगा, 8 में 6 घटा दिए 2 आएगा। मतलब अगला वाला पद में यदि पहले वाले पद को घटाते हैं तो सर्वांतर निकल जाता है। तो अब हम सर्वांतर निकालने के लिए सूत्र को उपयोग करेंगे, दूसरा पद ऋण प्रथम पद। यहाँ पे सूत्र का उपयोग किए, दूसरा पद ऋण प्रथम पद। ये जरूरी नहीं कि हमेशा दूसरा पद में प्रथम पद को घटाएंगे सर्वांतर निकलेगा, हम किसी भी पद में उससे पहले वाले पद को घटाते हैं तो सर्वांतर निकल जाता है। समांतर श्रेणी का जो पहला पद होगा उसको A1 लिखते हैं या A लिखते हैं, इसको 2 प्रकार से प्रथम पद को 2 प्रकार से लिखा जाता है। ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है, जैसे जिस प्रकार हम अल्फाबेट में हम पहला जो अक्षर होता है वो A होता है, तो इन समांतर श्रेणी का जो पहला संख्या होगा वो A होगा, अर्थात प्रथम पद वही होगा। तो इसको प्रथम पद को A से दर्शाते हैं या फिर A1 दर्शाते। दूसरा पद होगा वो A2 होगा, तीसरा पद होगा A3 होगा, चौथा पद A4 होगा, इस प्रकार पांचवा पद होगा A5, छठवां पद होगा वो A6 होगा। इस प्रकार हम दर्शाते हैं पदों को। तो याद रखिएगा, जो पहला पद होगा A1 होगा या A से दर्शाते हैं उसको, और सर्वांतर जो होगा इस प्रकार निकालते हैं सर्वांतर, दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। दूसरा पद मतलब A2 में हम A1 घटा देते हैं तो सर्वांतर निकल जाता है। तो याद रखेंगे, पुनः देख लीजिए, सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या होता है उसको देखेंगे, उसके बाद समांतर श्रेणी में जो सर्वांतर जो होता है वो क्या होता है, जो निश्चित राशि होती है, पदों संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो सर्वांतर होता है, वो देख लिए। उसके प्रथम पद, पहला जो पद होगा संख्याओं का, श्रेणी का जो पहला पद होगा वो प्रथम पद कहलाएगा। इस प्रकार हमने देखे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। यदि आप समांतर श्रेणी को समझ गए होंगे तो इसको हम आसानी से आप बता सकते हैं कि इस श्रेणी में कौन सा जो समांतर श्रेणी होगा, आपके बुक में दिया है ये। तो चलिए देख लेते हैं, हम समांतर श्रेणी को समझ गए क्या होता है। सामान्य हम अर्थ देखें तो संख्याओं के बीच में जो अंतर होगा वो समान होनी चाहिए, वही जो होगा वो समांतर श्रेणी होगा। चल इससे पहले हमने चलिए इसी को देख लेते हैं कौन कौन सा समांतर श्रेणी होगा। यहाँ पे 9 के बाद 16 आया है, 9 में हम 7 जोड़े हैं 16 आया है, 16 में यदि हम फिर 7 जोड़ेंगे 23 आएगा, 23 में 7 जोड़ेंगे 30 आएगा। मतलब एक निश्चित संख्या हम जोड़ रहे हैं, तो निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये समांतर श्रेणी होगा। या फिर हम दे सकते हैं संख्याओं के बीच में अंतर समान है, यहाँ पे 7 का अंतर, यहाँ पे भी 7 का अंतर, यहाँ पे भी 7 का अंतर है,
और हम पांचवा पद हम आसानी से बता सकते हैं, अगला पद हम आसानी से बता सकते हैं, वही समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे अगला पद होगा 7 का अंतर है, 7 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रही है, तो 37 जो होगा वो इस समांतर श्रेणी का अगला पद होगा। तो ये जो होगा अब कैसा निकालना है, देख लीजिए, इस दोनों साथ साथ देखते हैं। प्रथम पद दोनों दिया हुआ है बुक में, दिया गया जो है श्रेणी और समांतर श्रेणी है कि नहीं, और दूसरा इसमें प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी है निश्चित रूप से, क्योंकि संख्याओं के बीच में अंतर समान है। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे प्रथम पद, जो पहला जो श्रेणी का जो पहला पद होगा वो प्रथम पद कहलाता है। तो ए बराबर जो होगा वो 9 हो जाएगा, प्रथम पद ये हो गया। उसके बाद डी निकालते हैं, डी अर्थात सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में हम पहला पद को घटा देते हैं, A2 दूसरा पद, A1 पहला पद। तो दूसरा पद 16 है, 16 ऋण 9 बराबर 7। तो सर्वांतर इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 हुआ और दूसरा पद जो होगा वो सर्वांतर जो होगा वो 7 होगा। चलिए इसको देखते हैं। दूसरा एग्जांपल 11 में हम 4 जोड़े 15 है, 15 में ये 18 किस प्रकार आ रहा है, 15 में 3 जोड़ने पर 18 आ रहा है। 20 कैसे आ रहा है, 18 में 2 जोड़ने पर आ रहा है। तो निश्चित संख्या यहाँ पे निश्चित संख्या हम जोड़ या घटा रहे हैं, तो अगला वाला जो है निश्चित संख्या यहाँ पे जोड़ या घट नहीं रही है, तो हम इसको समांतर श्रेणी बोलेंगे। अर्थात यहाँ पे संख्याओं के बीच में निश्चित संख्या का अंतर नहीं है, समान गैप नहीं है, बराबर का गैप नहीं है, इसलिए ये जो होगा वो समांतर श्रेणी होगा। आगे देखते हैं 4 में 9 जो है जोड़ेंगे 13 आएगा, 13 में 7 इसमें फिर 9 जोड़ रहे हैं तो 28 आ रहा है। इसमें यहाँ पे भी संख्याओं के बीच में समान अंतर नहीं है, इसलिए ये भी समांतर श्रेणी नहीं होगा। मतलब सर्वांतर सबका अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे सर्वांतर यहाँ पे 9 आ रहा है, तो सर्वांतर बराबर नहीं आ रहा है। संख्याओं के बीच में जो सर्वांतर है अंतर हो बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये दोनों जो होगा वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। चलिए सर्वांतर यहाँ पे किस प्रकार हमने प्रथम पद किस प्रकार निकाले हैं, सर्वांतर किस प्रकार निकाले हैं वो देख लिए। यहाँ पे भी अब सभी में हम सर्वांतर निकाल सकते हैं। चलिए पहला समांतर श्रेणी का समांतर पहले निकालते हैं। प्रथम पद तो ये होगा, एक एक करके निकालते जाते हैं। पहला ये समांतर श्रेणी है, तो प्रथम पद जो होगा ए जो होगा ये 2 होगा, डी निकाल लेते हैं। डी जो होगा कैसा होगा देख लीजिए, किस प्रकार निकालते हैं। दूसरा पद में A2, दूसरा पद में पहला पद घटा देते हैं, दूसरा पद 4 है, 4 में हम 2 घटाएंगे 2 प्राप्त होगा, तो डी यहाँ पे 2 प्राप्त होगा, सर्वांतर 2 प्राप्त हुआ। चलिए आगे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे प्रथम पद जो होगा वो 9 होगा, श्रेणी का जो पहला संख्या है पहला पद है वो प्रथम पद कहलाएगा। चलिए इसमें डी निकाल लेते हैं दूसरा एग्जांपल में। तो दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं तो सर्वांतर निकलता है। दूसरा पद क्या है, 7 है, 7 में 9 घटा देते हैं तो यहाँ पे ऋण 2 आएगा। कई स्टूडेंट जो है यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो याद रखेंगे छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा रहे हैं हम तो ऋणात्मक संख्या आएगा, या बड़ी संख्या का चिन्ह जो है ऋण है इसलिए ऋण हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा चीज याद रखना, यहाँ पे ऋणात्मक सर्वांतर जो है ऋणात्मक क्यों आता है, इसमें धनात्मक आ रही है सर्वांतर, क्योंकि ये श्रेणी है वो बढ़ते हुए क्रम में है, और दूसरा एग्जाम्पल में ये जो श्रेणी है वो घटते क्रम है। यदि किसी श्रेणी में पद या संख्या घटते क्रम में हो तो जो सर्वांतर होगा वो ऋणात्मक संख्या आएगी। याद रखें यहाँ पे 7 में 9 घटा रहे हैं, छोटी संख्या में बड़ी घटा रहे हैं तो ऋणात्मक संख्या आएगी। घटते क्रम है इसलिए ऋणात्मक, ये याद रखेंगे। चलिए ये तो नहीं है समांतर श्रेणी, ये भी नहीं है, इसको देख लेते हैं। इसमें प्रथम पद जो है वो 2 होगा, डी निकाल लेते हैं, A2 - A1।
चलिए पहला पद और दूसरा पद सेम है तो क्या हो जाएगा 2 ऋण 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ धनात्मक आ रहे, यहाँ पे ऋणात्मक आ रहे, यहाँ पे शून्य आ रहे। तो जो सर्वांतर होगा वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी होगी और शून्य भी हो सकती है। याद रखेंगे, जो सर्वांतर होगा धनात्मक भी होगी, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। इसमें सर्वांतर ले लेते हैं। इसमें पहले प्रथम पद होगा वो 5 होगा, डी का मान। चलिए दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए, या कोई भी पद में आप पिछले वाला पद को घटाओ वही आएगा। जैसे 20 में आप 15 घटा दिए 5 ही आएगा, 10 में हम 5 घटा देते हैं 5 आएगा। इस प्रकार यहाँ पे डी हम निकाले हैं, इसमें डी जो है 5 होगा। इसमें देख लेते हैं डी क्या आएगा या ए क्या आएगा। ए पहले देखते हैं, ए बराबर 1000 हो जाएगा और जो डी होगा वो 2000 में हम 1000 घटाएंगे तो 1000 प्राप्त होगा। तो सर्वांतर यहाँ पे 1000 प्राप्त हो रही है। इस प्रकार हमने देखे कि श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, सर्वांतर इसमें क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, किस प्रकार हम समांतर निकालते हैं, ये हम देखे हैं। आज हम समांतर श्रेणी की बेसिक जानकारी पढ़े हैं, आप लोगों को बेसिक जानकारी दिया हूँ समांतर श्रेणी का। तो विश्वास है आप लोगों को आज के जो क्लास है वो अच्छे से समझ में आया होगा।